Dum di 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 dum dum, I'ma pop it like a शेड्यूल थी वो एक बिगड़ सी गई थी, पूरी तरह से रूइंड हो गई थी, ख़राब हो गई थी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं है। नाउ अब हम लोग फिर से रूटीन पे आए हैं, ट्रैक पे आए हैं। अब अगेन आपकी वीडियो कंटिन्यू रहेगी, डेली के डेली सुबह सुबह आपकी वीडियो चली आएगी और आप आराम से उस वीडियो को देख के अपने पढ़ाई को फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। जहाँ तक पिछले क्लास की बात है बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने वेवी कर्व मेथड को सीखा था। उस मेथड के थ्रू हमें ये समझना जरूरी था कि किस तरीके से हम बनाएंगे अगर क्वेश्चंस इनइक्वालिटी के आ जाएंगे। और इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? तो डोमेन को सॉल्व करने में। यानी हम सॉल्व तो डोमेन ही कर रहे थे, लेकिन हमें वहाँ पे दिक्कत आने लगी इनइक्वालिटी सॉल्व करने में, तो हमने वेवी कर्व मेथड को पहले क्लियर किया। अब अगेन हम अपने डोमेन के टॉपिक पे आते हैं और हम लोग उसको सॉल्व करने की एक एक करके छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे। याद करो, जहां तक मुझे याद है डोमेन में मैंने आपको दो तरीके के क्वेश्चंस बताए थे, एक रूट वाला क्वेश्चन बताया था और दूसरा मैंने आपको एक फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन बताया था, डिवाइड वाला नहीं। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को मिला के डोमेन कैसे सॉल्व करते हैं उसको सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लिखो प्रेजेंट सर और हम लोग शुरू करते हैं अपने आज का क्लास। देखो बच्चों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लगा कि लेना चाहिए वो है 1/√(1-x)। ये है मेरा फंक्शन, ठीक है। और मेरे से बोला जा रहा है कि भाई साहब इसका डोमेन निकालो। ठीक, चलो भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसका डोमेन निकालना है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहली चीज कि सर रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये फंक्शन डिफाइंड है तो रूट के अंदर पॉजिटिव होना चाहिए, यानी मेरा जो 1-x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर भी चलेगा। लेकिन सिंस एक चीज सोचो कि अगर रूट के अंदर का चीज यहां इस क्वेश्चन में 0 के बराबर हो गया तो हमारा ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है ना, इस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो क्या हम इसको 0 के बराबर ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। एंड दैट्स वाई हम इसको लिखेंगे कि मेरे रूट के अंदर का चीज 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, आई मीन 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो x है वो 1 से छोटा होना चाहिए। तो मेरा आंसर आ जाएगा -∞ से लेके 1। ये हो जाएगा मेरा फटाक से इसका डोमेन। समझ में आ गया बात? कितना इजी तरीके से बन गया। तो ये आज का पहला क्वेश्चन था। आज आपको ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगा, आप पीडीएफ लिंक के थ्रू आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा, वो है ना, वहां से जाके आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है, f(x) = √4-x²। हमें इसके डोमेन के बारे में पता लगाना है कि इसका डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहली चीज सर कि अगर हमको इसका डोमेन निकालना है तो रूट के अंदर वाला यानी जो 4-x² है ये 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे सर, इसको फैक्टराइज करना ज़्यादा बेटर नहीं, तो फैक्टराइज करोगे तो आएगा 2-x एंड देन आएगा 2+x। याद करो, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने बोला था कि आपको x की कॉफिशिएंट चेक करनी होती है। x का कॉफिशिएंट प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ तो पॉजिटिव है बट यहाँ नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, माइनस कॉमन लेके इसको x-2 लिखोगे और ये तो खैर x+2 रहेगा 0 से बड़ा। अब इस माइनस को जब हटाएंगे तो ये साइन पलट जाएगा और x-2 और यहाँ हो जाएगा x+2 < 0। नाउ जब वेवी कर्व मेथड बनाएंगे तो एक जगह मेरे को -2 मिलेगा, एक जगह 2, इधर की तरफ प्लस, बीच में माइनस एंड देन अगेन ये वाला प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास हमारा अल्टीमेट आंसर आ गया -2 से 2, क्योंकि हमको चाहिए था नेगेटिव। तो मेरा डोमेन क्या हो गया, अगर मेरा x -2 से 2 के बीच है तो उस कंडीशन में मेरा फंक्शन डिफाइंड रहेगा, यानी इसकी डोमेन -2 से 2 होगी। ठीक है। सेम प्रोसेस में अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों ये क्वेश्चन बना के दिखाओ,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आपका स्टेप्स क्या होंगे, कैसे करोगे, आप सीधे लिखोगे कि सर 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो 3 माइनस एक्स आएगा और 3 प्लस एक्स आएगा, ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में आप ये चेक करोगे कि x की कॉफिशिएंट क्या है। तो x की कॉफिशिएंट सर यहां तो पॉजिटिव है बट इस वाले केस में नेगेटिव है, तो क्या करेंगे सर, उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे, तो हो जाएगा x माइनस 3 एंड यहां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x प्लस 3। ये माइनस हटेगा तो हो जाएगा x माइनस 3 एंड x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। अगेन अगर हम वेवी कर्व मेथड लगाएं, यहां माइनस 3 यहां 3 पाओगे, इधर प्लस, बीच में माइनस प्लस, चाहिए कैसा, 0 से कम यानी माइनस, तो अगेन इसका भी आंसर हो जाएगा माइनस 3 से 3। अब इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए हम एक जुगाड़ की बात यहां पे समझ लें ताकि हमको ऑब्जेक्टिव वगैरह क्वेश्चंस बनाने में काफी हेल्प मिले। अगर कहीं पे भी आपके पास फंक्शन दिया हुआ है बच्चों रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, समझना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका जो डोमेन होता है, याद रखना हमेशा, इसका जो डोमेन होगा वो माइनस ए से ए के बीच में होगा, वो भी क्लोज्ड इंटरवल में। ये बात आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेनी है और ऐसा नहीं है कि इसको रटना है ना, इसको बस एक कहते हैं ना कि एक प्री प्लान्ड वे में दिमाग में रखो कि जब भी कभी होगा तो हमको ऐसा बनाना ना पड़े, हम फट से उसको क्या कर सके, रिलेट कर सके। देखो अभी मैं बहुत बेसिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं, इतने तगड़े तगड़े डोमेन के क्वेश्चंस बनाएंगे ना हम लोग, इतने तगड़े की मजा आ जाएगा, लेकिन पहले इन बेसिक्स पे आपका पकड़ होना जरूरी है एंड दैट्स व्हाई वी आर बहुत हल्के लेवल का, बहुत ही हल्के लेवल का क्वेश्चन है ये सब, बहुत आसान लेवल का। तो बोलो क्लियर है, समझ में आ रही है बात। चलो अब थोड़ा सा मूव ऑन होते हैं अलग टाइप पे, पहले आप इसको उतार लीजिए, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, तो आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। अगर आपको फंक्शन दे दे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब समझना, इसके पहले 4 माइनस एक्स स्क्वायर था और अब की बार दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4, दोनों में अंतर है, आंसर्स भी दोनों क्या लगाएंगे। देखो इसको अगर सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में आपको क्या मिलने वाला है मेरे बच्चों, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 0 से बड़ा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या मिलेगा बच्चों, 0 से बड़ा या फिर आपको बराबर चाहिए, सिंस न्यूमरेटर में है वो चीज तो 0 रहेगा, फिर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा फंक्शन डिफाइंड रहेगा। तो ये चीज जो है हमें 0 से बड़ा चाहिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और 0 के बराबर भी चलेगा। नाउ जब हम इसको फैक्टराइज करेंगे वेवी कर्व मेथड के अनुसार तो ये कुछ ऐसा फैक्टराइज्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम इसको कहें कि यहाँ पे भैया मेरा -2 है, यहाँ पे मेरा +2 है, तो इधर प्लस, इधर माइनस, इधर प्लस। नाउ हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ये चीज यानी 0 से बड़ा, तो यहाँ आंसर आएगा बच्चों x बिलोंग्स टू -∞ से -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 पे क्लोज ब्रैकेट और इन्फिनिटी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में। अगर इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 9 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, तो आपको मिलेगा कि ये x माइनस 3 है बच्चों और ये भी x प्लस 3 है जो 0 से बड़ा हो गया, ठीक है। अगर आप इसको बनाएंगे तो यहाँ पे आपका -3 आएगा और यहाँ पे आपका +3 आएगा, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा, इधर प्लस होगा। आपको क्या दिखेगा कि यहाँ जो x है वो बिलोंग करेगा -∞ से -3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3 से इन्फिनिटी, है ना। अब इससे आप क्या कंक्लूड निकाल सकते हो, तो इससे जो तुम्हारी जेकेबी निकल के आएगी वो ये आएगी कि अगर मेरा फंक्शन है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक, तो इसकी जो डोमेन आती है ना, इसकी जो डोमेन आएगी वो हमेशा -∞ से -a क्लोज इंटरवल यूनियन a से इन्फिनिटी आएगा। ये बात आपको अगेन दिमाग में
सेट करके रखना है ना बच्चों, एकदम सिंपल बात है। ठीक, तो देखो बच्चों यहां तक हम लोगों ने सीखा क्या क्या। हमने सबसे पहले सीखा रूट के अंदर कोई लीनियर टर्म चला जाए ax प्लस बी, तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। फिर हमने रूट के अंदर देखा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक टर्म चला गया है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या फिर हमने देखा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो कैसे डोमेन निकालते हैं। अब हम सीखने वाले हैं बच्चों कि रूट के अंदर अगर इस टाइप का क्वेश्चन चला है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन चला है तो इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। समझ रहे हो, हम हर प्रकार की पॉसिबिलिटीज को देखना चाहते हैं। देखो डोमेन निकालने में मकसद बस एक ही यूज करना है, मैं कहीं पे भी कुछ अलग यूज नहीं कर रहा हूं। मेरा जो मेन मकसद है, जिसको मैंने फंडामेंटल बना के एल्गोरिदम लगाना चालू कर रहा है, वो मेन मेरा जो मकसद है ना बाबू, वो जो मेन मेरा फंडामेंटल मकसद है वो ये है कि मेरा फंक्शन उस एक्स के लिए डिफाइन होना चाहिए और हमें वही एक्स को फाइंड आउट करना है, निकालना है कि आखिर वो एक्स है तो कौन सा एक्स है, ये हमें निकाल लेना है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब। तो उसके लिए अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग तरीके के एल्गोरिदम अप्लाई होते हैं। जैसे रूट वाले क्वेश्चन में आपका एक एल्गोरिदम है कि आपको रूट के अंदर वाले चीज को जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर रखना है। फ्रैक्शन वाले चीज में था कि ऊपर कुछ भी रहे नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से ढेर सारे लॉग के क्वेश्चन में आओगे तो अलग टाइप का होगा, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में आओगे तो अलग टाइप का होगा। तो सब पैटर्न को जब देख लेंगे ना हम लोग, तो उसको कंबाइन करके क्वेश्चंस बनाने काफी बेहतर होते हैं, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो पहले अब इस टाइप के पैटर्न को देखें, उससे पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर हम लोग आगे की कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। चलिए उतार लीजिए बच्चों। आइए अब हम लोग आते हैं अपने रूट के अंदर कंप्लीट क्वाड्रेटिक को लेके, है ना। रूट रखा होगा, उसके अंदर कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, हमको उसको डील करना है। ठीक, जैसे देखो यहां पे हम अपना एक 5th नंबर क्वेश्चन यहां ले लेते हैं। हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। काफी बेसिक इक्वेशन है, काफी बेसिक्स। अब हमसे पूछ रहा है कि बताओ भैया इसका डोमेन क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो रूट के अंदर तुमने लिखा है, ये रूट के अंदर वाला जो लिखे हो ना, ये जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा। बोलो हाँ या ना। तो भाई हाँ ऐसा होना है। उसके बाद सर अब कैसे पता लगाएं एक्स की वैल्यू। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमारे पास कौन सा मेथड है, वेवी कर्व मेथड है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहीं कोई तकलीफ ही नहीं है। इन दोनों में से आप देखेंगे कि x कॉमन है तो यहां x हो जाएगा, यहां -3 हो जाएगा। इन दोनों में से आप देखोगे कि -2 कॉमन है तो आप -2 कॉमन लोगे और x -3 लगा दोगे, ये 0 से बड़ा हो जाएगा। देन अल्टीमेटली अब आपको मिलेगा x -2 एंड x -3 जो 0 से हो गया बड़ा। बोलो कोई दिक्कत है। इसके बाद हम एक नंबर लाइन खींचेंगे, यहां पे लगाएंगे 2 और यहां पे लगाएंगे 3। अब हमें चाहिए इधर प्लस, यहां बीच में माइनस, यहां हो जाएगा प्लस। तो अगर हम बोले कि भाई साहब x बिलोंग्स टू -∞ से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है ना बच्चों, ये कहानी मेरे पास चली आई। अब अगर इसको ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। और ये जो 2 और 3 आए हैं, ये इसके रूट्स है अल्फा और बीटा। हमने इस रूट्स के अल्फा और बीटा को क्या कर दिया बताओ, नंबर लाइन पे लिखा। तो हमें आंसर मिला बीटा से बाहर और अल्फा से बाहर। यानी हम कह सकते हैं कि रूट से बाहर हमें आंसर मिलने लग गया। ठीक है, तो अगर कभी भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, और हम ये देख रहे हैं कि मेरा जो मुखड़ा है a, ये चीज a वो 0 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में मेरे को जो आंसर मिलता है, मेरा जो डोमेन होता है वो क्या होता है बता सकते हो, -∞ से अल्फा, है ना, यूनियन बीटा से इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए कि बीटा जो है वो बड़ा है अल्फा से, तब जाके ये सीन लगेगा, है ना। मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसको भी आप चाहो तो दिमाग में रख सकते हो, वैसे ना भी रखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप डायरेक्ट इसका भी यूज करके बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और 5वां नंबर क्वेश्चन। अभी क्वाड्रेटिक में और भी वेराइटीज हैं, पहले इसको उतारो फिर हम लोग थोड़े दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों जल्दी से उतार लीजिए इसको, लेट नहीं करना है ना।
अब देखो मान लो कि इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट में कर देता, थोड़ा अलग कर देता, है ना। क्वेश्चन कैसा कर देता बच्चों, क्वेश्चन कर देता एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, ये क्वेश्चन दे देता, है ना। अब आप इसको कैसे बनाते, तो सर आपका कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता। आप क्या करते, आप करते कि सर अंदर वाला जो चीज है, इस अंदर वाले चीज को 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। मैंने बोला वेरी गुड, काफी अच्छी अप्रोच है। इसके बाद क्या करेंगे, तो सर देखो यहाँ माइनस परेशान कर रहा है, इसको कॉमन ले लो। मैंने बोला ले लो कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो गया, जो 0 से बड़ा या बराबर आ गया। ये भी बातें सर आपकी काफी सही है। अब इस माइनस को अगर भगाना है तो हमें साइन को पलटना पड़ेगा, तो हमने माइनस को हटाया और माइनस को हटाने के बाद हमने साइन को कर दिया उल्टा, है ना, पलट गया साइन मेरा। अब अगेन यहाँ वे भी कर्व मेथड लगाने के लिए इसको फैक्टराइज करेंगे, तो ये फैक्टराइज ऐसे हो जाएगा और हम यहाँ लगाएंगे 2 और यहाँ लगाएंगे 3, इधर प्लस बीच में माइनस प्लस। ये सिंस 0 से कम है तो अपने को निगेटिव चाहिए, तो इसका डोमेन हो जाएगा 2 से लेके 3 तक। अभी जो डोमेन मेरा प्लस के कंडीशन में क्या आया था, 3 से इधर और 2 से उधर गया था। अब वही चीज अगर जब मैंने पूरे पे माइनस लगा दिया तो 2 और 3 के बीच में चला आया। समझ रहे हो बात को, तो ये चीज भी आपको काफी ध्यान से समझ लेना है। ये अपना 6ठा नंबर क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक और काफी बेहतर क्वेश्चन बनता है, जैसे ये क्वेश्चन देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये क्वेश्चन आप देखो ध्यान से। अब देखो इस क्वेश्चन में लफड़ा क्या होने वाला है, समझना। आपके पास सिंपल रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है। आप ये सोचिएगा कि मेरा जो ये क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। वेरी गुड, आप एकदम सही सोच रहे हैं। उसके बाद आप इसको फैक्टराइज करने आओगे, तो आप जैसे इसको फैक्टराइज करोगे तुम इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, आपसे ये फैक्टराइज होगा ही नहीं, है ना, आपसे ये फैक्टराइज नहीं होने वाला। ठीक है, तो अब आपसे फैक्टराइज नहीं होता है तो हम क्वाड्रेटिक को डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नहीं, तो हमने देखा कि यहाँ पे a की जगह 1 है, b की जगह भी 1 है, c की जगह भी 1 है। तो अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट निकालें तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी के जगह 1, यानी कि -3। ले भाई, तो डिस्क्रिमिनेंट तो -3 आ गया। अब आप देखोगे कि मेरी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो आपके दिमाग में आएगी नो रियल रूट्स। हाँ, एकदम सही बोल रहे हो तुम। इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा जो इसको 0 के बराबर कर पाए। यहां नो रियल रूट्स होने का मतलब है 0 के बराबर, लेकिन 0 के बराबर मेरे को थोड़ी करना है। 0 के बराबर हुआ तो ठीक, नहीं तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो एक ही कंडीशन में इससे फेल हुआ है कि 0 के बराबर नहीं होगा, लेकिन बड़ा तो हो सकता है। तो बड़ा कैसे फाइंड करेंगे, अब इसके बारे में देखना है। ठीक है ना बच्चों, तो आई होप आप ये वाला पोर्शन उतारो, फिर मैं तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है ना। इसको उतार लो पहले। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब देखो, ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्वाड्रेटिक का। समझना, मेरे एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों। मान लीजिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, है ना, और हमारे पास इसकी डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम आ गई। तो इसका साफ सुथरा मतलब है भाई कि हमारे पास कोई भी रियल रूट्स तो नहीं होंगे, नो रियल रूट्स। और अगर रियल रूट्स नहीं होंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर आपको याद हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, या तो ये ऊपर ऊपर ही चला जाएगा या फिर ये नीचे नीचे चला जाएगा। यही दो पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बताओ मेरे को। अगर ग्राफ, अगर मान लो मैं बोलूं कि कोई क्वाड्रेटिक है जिसकी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इसके रियल रूट्स है नहीं। रियल रूट्स नहीं है इसका मतलब इसके ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेंगे, है ना। ये या तो ग्राफ मेरा ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, अब वो जहां से भी जाए, इधर से भी जा सकता है, या तो ये ऊपर ऊपर ही चला जाएगा या फिर ये नीचे नीचे जाएगा। ये एक्स एक्सिस को कट नहीं कर सकता है।
क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पे कट करता है वही उसके रियल रूट्स होते हैं। तो यहां पे तो रियल रूट्स है ही नहीं, तो एक्स एक्सिस को कट करने की भी बात यहां पे नहीं होती है। या तो ग्राफ ऊपर ऊपर जाएगा या तो ग्राफ नीचे नीचे जाएगा। अब कहा जाता है कि ग्राफ ऊपर ऊपर तब जाएगा जब मुखड़ा 0 से बड़ा हो। मुखड़ा मतलब एक्स स्क्वायर की कॉफिशिएंट ए 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर ए 0 से बड़ा है तो ग्राफ ऊपर ऊपर भाग जाता है। कब? जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, तब की बात मैं बता रहा हूं। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो और ए 0 से बड़ा हो तो ग्राफ ऊपर ऊपर ही भाग जाता है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा हो और आपका ए जो है वो नेगेटिव हो तो ग्राफ नीचे नीचे भाग जाता है। आ रही है बात समझ में? अब देखो यहां पे क्यों बताया जा रहा है, ठीक है। देखिए सरकार, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है और ए पॉजिटिव है तो ग्राफ ऊपर ऊपर भाग गया। इसका मतलब है कि तुम कोई भी x ले लो, कोई भी x ले लो, कोई भी, तुम्हारी मर्जी, तुमको हर x के लिए y की वैल्यू x एक्सिस से ऊपर मिलेगी। x एक्सिस से ऊपर मिलने का मतलब है पॉजिटिव मिलेगी। तो हम कहते हैं कि भाई साहब फॉर एनी quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0 if a is 0 से greater and d is less than 0 then for all x which belongs to real number ax square plus bx plus c is greater than 0, है ना। ये बात एकदम ध्यान से समझ लो। क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है तो ग्राफ ऊपर ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब होता है कि तुम कोई भी x ले लो, तुमको उसका जो क्वाड्रेटिक का वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव मिल नहीं सकता। तो दैट्स वाई फॉर ऑल x, दुनिया में कोई ऐसा x नहीं है जो उस क्वाड्रेटिक को नेगेटिव कर सके, वो हमेशा पॉजिटिव रखेगा। सेम प्रोसेस अगर हम यहां आते हैं तो हम यहां क्या कहेंगे? फॉर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, अगर मेरा a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है तो फॉर ऑल x जो रियल नंबर है मेरा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हमेशा नेगेटिव होगा। क्योंकि फिर हर x के लिए ग्राफ मेरा x एक्सिस से नीचे गया। x एक्सिस से ऊपर की चीजों को पॉजिटिव मानते हैं, x एक्सिस से नीचे की चीजों को नेगेटिव मानते हैं। तो ये ग्राफ हमेशा ऊपर है तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव जाएगा। लेकिन ग्राफ यहां हमेशा नीचे है तो क्वाड्रेटिक हमेशा नीचे ही जा रहा है, इसका मतलब नेगेटिव ही आएगा। अब इस क्वेश्चन में आओ। इस क्वेश्चन में अगर a को देखें तो पॉजिटिव है और d को देखें तो नेगेटिव है। इसका मतलब दुनिया का कोई भी x ऐसा नहीं है जो इसको नेगेटिव कर सके, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे? सो हियर फॉर ऑल x which belongs to real number our x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यार ये फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होने वाला है, ये अंदर हमेशा 0 से बड़ा जाएगा। इसका मतलब अगर हम बोलें कि इसका डोमेन बताओ तो इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये पूरी की पूरी रियल नंबर इसकी क्या हो जाएगी बच्चों? डोमेन हो जाएगी। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है बच्चों को फंसा देता है। याद करो मैंने वेवी कर्व मेथड में 2 क्वेश्चंस थे जो तुम्हें बनाने के लिए दिए थे, लास्ट के 2 क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि सर ने ग्रुप में भी पोस्ट किया था, आपको याद होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसमें यही सब कुछ कॉन्सेप्ट है जो तुमको सोचना था, है ना। बहुत बच्चों ने सोचा, बहुत बच्चों ने नहीं सोचा, बट कोई नहीं, अभी आपको समझ में आया। अभी आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि भाई मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? कि अगर क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा होता है तो उस क्वाड्रेटिक में रियल रूट्स नहीं होते हैं। इसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये है कि रियल रूट्स नहीं होंगे तो हमारा क्वाड्रेटिक का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो अगर कट नहीं करेगा तो ग्राफ टोटली ऊपर ऊपर चला जाएगा या फिर ग्राफ टोटली नीचे नीचे चला जाएगा। अगर ग्राफ टोटली ऊपर ऊपर जा रहा है इसका मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर ग्राफ टोटली नीचे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी पॉजिटिव नहीं हो सकता है।
ठीक है। ग्राफ के ऊपर ऊपर जाने का कंडीशन होता है d लेस देन 0 a ग्रेटर देन 0, नीचे नीचे जाने का कंडीशन होता है a लेस देन 0 d लेस देन 0। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आए देन यू हैव टू चेक दिस ओनली, बस यही आपको चेक करना है। अगर आपने कर लिया आपके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो देखो रूट अंडर क्वाड्रेटिक में 3 टाइप का क्वेश्चन बनता है। पहला कि आपके जो रूट्स बड़ी आसानी से निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी से फैक्टराइज करके रूट्स निकाल लोगे और वो आप फिर उसके बाद ग्राफ में प्लॉट कर लो, वेवी कर्व मेथड में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। दूसरा, आपके रूट्स नहीं निकलेंगे तो आप डिस्क्रिमिनेंट पे जाओगे, जैसे ही डिस्क्रिमिनेंट पे जाओगे डी नेगेटिव हो जाएगा। अब डी नेगेटिव के बाद 2 टाइप से बनेंगे, या तो ए पॉजिटिव या तो ए नेगेटिव। अगर ए पॉजिटिव है तो 100% सी बात है कि उसके लिए तो सारा रियल नंबर आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर ए नेगेटिव है तो उसका आंसर हो जाएगा नल, कोई आंसर नहीं होगा। तो यहां पे फिर हम चाहें तो एक जुगाड़ की बात बना सकते हैं। आ जाओ, मैं तुम्हें एक क्वाड्रेटिक का जुगाड़ का बात तुमको बताता हूं। क्या लगता है तुमको यहां तक दिख रहा होगा क्या? मैं एक बार चेक कर लूं बच्चों, 1 सेकेंड रुक जाओ। हाँ, आपको दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो देखिए बच्चों क्या है कि हम एक छोटा सा जेकेबी फिर तुमको बताते हैं, ध्यान से समझना इस बात को। ये एक फॉर्मूला की तरह है, ठीक है। अगर हमारे पास फंक्शन दे दे, क्या दे दे, रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना, तो इसका जो डोमेन होता है ना वो 4 प्रकार का आता है, ठीक। अगर इसका रूट हम मान ले अल्फा बीटा तो 4 प्रकार का आता है। पहले तो एक काम करो, 2 भाग में करो। सबसे पहला केस हम लोग ले लेते हैं, है ना, सबसे पहला हम लोग केस ले लेते हैं हैशटैग वाला कि हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है या बराबर है, ठीक। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास तो रूट्स आएंगे, तो हम मान लेते हैं कि जो रूट्स मेरे आए हैं वो रूट्स आए हैं अल्फा और बीटा रूट्स आए, ठीक है। तो इस कंडीशन में 2 आंसर, अगर मेरा a 0 से बड़ा है, ठीक है, तो मेरा आंसर, मेरा डोमेन जो होता है वो होता है -∞ से अल्फा यूनियन बीटा से इन्फिनिटी, है ना। और ये चीज ध्यान रखना है कि जो अल्फा है वो बीटा से छोटा है, ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। तो ये पहला आंसर हो गया किस क्वाड्रेटिक का। एक दूसरी केस बनती है कि अगर a नेगेटिव है तो उस केस में मेरा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा कहां से कहां तक बताओ, अल्फा से लेके बीटा, यानी रूट्स के बीच। अच्छा, अब कंडीशन ये बन सकता है कि सर मान लीजिए मेरा डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है, तो भी 2 प्रकार के आंसर आएंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा है और a 0 से बड़ा है तो इसका डोमेन हो जाएगा होल रियल नंबर, पूरा का पूरा रियल नंबर। लेकिन अगर मेरा a भी 0 से छोटा है तो इस केस में इसका डोमेन होगा x बिलोंग्स टू 5, यानी इसमें कोई ऐसा x नहीं है, ये फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये जो 4 प्रकार के आंसर है, बस यही आंसर पॉसिबल ही है। किसी भी रूट अंडर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में यही 4 टाइप के आंसर पॉसिबल है, ना इससे ज्यादा पॉसिबल होगा ना इससे कम पॉसिबल होगा। यही 4 प्रकार के आंसर आ सकते हैं, तुम चाहे कोई भी क्वाड्रेटिक बना लो, बस रूट अंडर क्वाड्रेटिक होना चाहिए। 1/रूट अंडर क्वाड्रेटिक नहीं बोल रहा हूं मैं, रूट अंडर क्वाड्रेटिक बोल रहा हूं, ठीक है। तो यही 4 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो रूट के बाहर होगा, या तो रूट के बीच में होगा, या पूरा रियल नंबर होगा, या फिर नॉट डिफाइंड होगा। यही आंसर आ सकते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं आ सकता है, चाहे क्वाड्रेटिक का कैसा भी क्वेश्चन हो जाए। समझ रहे हो? थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, इस चीज को उतार लो। ये चीज अगर दिमाग में सेट कर लोगे, इस चीज को समझ के, तो भाई तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये फॉर्मूला टाइप से काम करेगा, है ना। ये तुम्हें किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये सेल्फ मेड है, सेल्फ एक्सप्लोर्ड फॉर्मूला है। बट चलो कोशिश करो, देखो ध्यान से, अच्छे से बनाओ। डू इट फास्ट, जल्दी कर ले बच्चों। आगे बढ़े क्या? आ जाओ। आ जाइए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक बड़ा बेहतरीन तुमको क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं तुम लोग बना पाते हो कि नहीं इस क्वेश्चन को, ठीक है। f of x इज इक्वल टू रूट अंडर -x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप बताइए कि भैया इसका डोमेन क्या होगा। आप क्या करेंगे, मेथड को अप्लाई करेंगे, लिखेंगे -x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तुम्हें ये माइनस परेशान करेगा, आप माइनस कॉमन करोगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
माइनस हटाओगे मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू 0 आपको चाहिए। फैक्टराइज करने जाओगे नहीं होगा, आप निकालोगे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी बच्चों क्या आने वाली है प्लीज मेरे को बता दो जरा। तो आएगा सर जी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह 1 हो गया और सी के जगह माइनस 1 हो गया। सो इट विल बी 1 एंड यहाँ बच्चों हो गया प्लस 4 यानी 5। क्या आ गया बच्चों डिस्क्रिमिनेंट बताओ? डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया 5। कोई इसमें प्रॉब्लम ही नहीं कि डिस्क्रिमिनेंट मेरा 5 नहीं है। तो रूट डी की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 5, यानी अगर हम रूट्स निकालें, अल्फा निकालें तो अल्फा होगा माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a, जो कि हो जाएगा बताओ 1 प्लस रूट 5 बाई 2। और अगर हम बीटा निकालते हैं तो सेम 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ये कहानी हमारे पास चली जाएगी। आप ध्यान से देखें तो आपका अल्फा बड़ा है और बीटा छोटा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना। नंबर लाइन लाएंगे, ये हमारा यहाँ बीटा हो जाएगा, ये हमारा यहाँ अल्फा हो जाएगा। भाई वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैं बिकॉज बीटा छोटा है ना, तो ठीक है। अब क्या क्वेश्चन कह रहा था, कैसा चाहिए मेरे को? नेगेटिव चाहिए ना, मैंने को नेगेटिव चाहिए। तो नेगेटिव चाहिए तो ये वाला पोर्शन आएगा बिकॉज इधर तो पॉजिटिव इधर तो पॉजिटिव। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉम बीटा टू अल्फा, यही होगा ना आंसर। आप अगर यहाँ पे से देखते, इस क्वेश्चन से देखते, डायरेक्ट रूट निकालो, डायरेक्ट रूट निकालो उस क्वेश्चन का। डी देखो, डी क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर यानी 1 है ना, माइनस 4, ए की जगह माइनस 1, सी की जगह 1, यहाँ भी डी 5 आता। रूट डी निकालते तुम्हारे पास क्या आता? रूट 5 आता। अगर आप निकालते, क्या चीज़ निकालना है आपको? अल्फा, तो माइनस बी करते आप, यानी माइनस 1 प्लस रूट डी बाई 2 होता। और बीटा निकालते तो माइनस 1 माइनस रूट 5 बाई 2 होता। अगेन बीटा आपका कम है, अल्फा कम है। ए आपका नेगेटिव है यानी रूट्स के अंदर आंसर आएगा। और देखो रूट्स के अंदर आंसर आया कि नहीं आया, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रख के अच्छे से बना लेना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं आपका आंसर काफ़ी बेहतर तरीके से बन जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलो बस यही चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ -2 लगाना नीचे, है ना, ठीक हो गया। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो, ऐसे क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आएंगे तो आप इस टाइप से बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब क्या है कि थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ें, उससे थोड़ा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अब क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस आना स्टार्ट होंगे। जिन बच्चों ने लॉगरिदम नहीं पढ़ा है ना, जो बच्चे लॉगरिदम नहीं पढ़े हैं, लॉगरिदम का लेक्चर आपके राइज एकेडमी में पढ़ा हुआ है। आज मैं राइज एकेडमी के लॉगरिदम का जो प्लेलिस्ट है वो आपको आपके ग्रुप पे भेज दूंगा। जिन्होंने भी लॉगरिदम नहीं पढ़ा है वहाँ से जाके थोड़ा बहुत लॉगरिदम पढ़ लें। स्टार्टिंग के 4-5 कम से कम 3-4 लेक्चर तो देख ही लो, ताकि लॉग का कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए। वैसे मैं बताऊंगा, ठीक। कल हम लोग डोमेन पे और क्वेश्चन करेंगे। आज मेरा क्लास छोटा है, मैंने थोड़ा क्लास छोटा ही रखा है बिकॉज थोड़ी सी शेड्यूल मैं अरेंज कर रहा हूँ तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो मैंने किसी भी तरीके से हाफ एन आवर और 45 मिनट निकाल के सोचा कि जल्दी से इसको कंप्लीट करें और आपका वीडियो कंटिन्यू हो जाए। बिकॉज एक बार क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी तो वो एक फ्लो में आ जाएंगी एंड देन फिर वो चीज़ें मेंटेन कर जाएंगी, है ना। 10 तारीख से मेरा पेपर भी है, तो ये सब चीज़ें देख के आदमी थोड़ा सा कंटिन्यू करने के फेर में लगा है। और इसी वजह से हम लोग क्लासेस थोड़ा सा छोटा कर रहे हैं। आधे घंटे की क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली आज की, मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली, बट हाँ इतनी चीज़ें समझ में आई। तो इस चीज़ को अच्छे से रिवाइज करो। आज शाम तक, मोस्ट प्रोबेबली शाम तक या रात तक आपको डोमेन पे बेस्ड लगभग 100 या 160 क्वेश्चन, मतलब लगभग 100-150 क्वेश्चन का एक असाइनमेंट आपको हम आपके राइज एकेडमी के ग्रुप पे भेज देंगे, ठीक है। वहाँ पे डोमेन के क्वेश्चंस हैं। कल जब हम लोग आएंगे तो हम लोग उसी असाइनमेंट के क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे, बिकॉज आरडी शर्मा में बहुत कम इनपुट दिया है डोमेन के रिगार्डिंग, और डोमेन एक बहुत व्यापक टॉपिक है। इसमें हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। मैंने बोला था कि अच्छा खासा चलेगा, फंक्शन अच्छा खासा खींचेगा, कम से कम अभी 10 लेक्चर आएंगे फंक्शन के, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो काफ़ी क्लीन हो जाएगा, है ना, क्योंकि फिर उसके बाद जो टॉपिक्स है वो काफ़ी तेज़ी से निकलेंगे। फंक्शन के बाद ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ें बहुत तेज़ी से निकलेगी, कोई बहुत बड़ी बात उसमें नहीं है, ठीक। तो जो टाइम लगता है फंक्शन को ही समझने में समय लगता है, बाकी कहीं प्रॉब्लम नहीं। और एक बार फंक्शन समझ गए तो चीज़ें काफ़ी बेहतर हो जाएंगी, है ना। तो बस एंजॉय करिए, घर पे रहिए, मज़े से पढ़िए, मन से पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो सेंड करके पूछ लीजिए। अभी थोड़ा बिजी हूँ, उतने सही तरीके से मतलब प्रायोरिटी के साथ नहीं बता पाऊँगा, बट हाँ जब भी समय मिलेगा आपके डाउट को मैं क्लीन करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ।
मैक्सिमम शेयर करिए लोगों से कि आप आके इस बैच में जुड़ें और अच्छे से फ़ायदा ले सकें। और जल्द ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे, कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कितनी जल्दी स्टार्ट होता है ना। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट एंड एट लास्ट स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।